अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारी कंप्यूटर नेटवर्क्स की लैब नंबर 5, जिसके अंदर हम देखेंगे वीलैन को। वीलैन का मतलब होता है वर्चुअल लाइन। मतलब इसके अंदर जो है हम एक ही स्विच के साथ मल्टीपल पीसीस को कनेक्ट करते हैं और फिर हम मतलब उनको ना इस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से पीसीस को जो है ना अलाउ या ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है हम सबसे पहले अब एक स्विच लेते हैं। स्विच के अंदर हम इसकी ना अभी से कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, ताकि फिर हम इसको ना आगे कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, बार बार जो है ना हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो ये हमने एक स्विच लिया है, हम इसकी CLI में आए हैं। ठीक है, यहाँ पे आके हम सबसे पहले इसको इनेबल कर देंगे और उसके बाद ये कॉन्फ़िग ठीक है। उसके बाद VLAN 10 लिखेंगे, फिर नेम आ जाएगा। नेम हम उसको VLAN 10 को हम जो है नेम CS असाइन कर दिया। फिर VLAN 20 लिया, इसको हम जो है नेम दे देते हैं SC। और फिर हम ले लेते हैं एक VLAN 30 ले लेते हैं, इसको हम नाम दे देंगे IT नेम दे देते हैं उसको। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से एग्ज़िट कर जाएंगे। अब हम जो है इस स्विच को करेंगे कॉपी और पेस्ट कर देंगे जितने हमें स्विच चाहिए। और एक दूसरा हम यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे लगा दिया और फिर एक हम यहाँ पे सेटअप कर देंगे। फिर हमने जो है इन सबको आपस में कनेक्ट कर देना है। अब हम जो है ना पीसीज लेंगे। सबसे पहले हम एक सर्वर लेते हैं। ठीक है, और इस सर्वर को हम जो है ना कनेक्ट करवाते हैं स्विच के साथ। ठीक हो गया। हम सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इसके डेस्कटॉप में जाएंगे। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसको हम आईपी असाइन कर सकते हैं। आगे इसका सबनेट मास्क खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक हो गया। हमने इसके सर्विसेज में जाना है। DHCP में आएंगे, यहाँ पे इसको ऑन कर देंगे। ठीक है, और ये इसका हमने आईपी एड्रेस, स्टार्टिंग आईपी एड्रेस दे दिया और मैक्सिमम यूज़र्स जो है हम 50 ले लेते हैं और इसको सेव कर दिया। आप देख सकते हैं ये हमारे पास सेव हो चुके हैं। तो हम यहाँ से कैंसिल करते हैं इसको। अब हमने लेने हैं पीसीस। ठीक है, तो हम जो है ना ऐसा करते हैं, हम हर स्विच के साथ ना 6 पीसीस लेंगे। ठीक है, DHCP पे इसको कन्वर्ट किया। ठीक है, अब हम इसी को जो है कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। इसको जो है ना हम 6 बार कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं स्विच के साथ। ठीक है, और फिर हम अब इसको हम जो है इसको आगे सिलेक्ट करेंगे।
इसको काटते हैं, बस ये हो गया। अब इसको हम कॉपी पेस्ट करते जाएंगे जितने बार हमें चाहिए। हम जो है ना हर स्विच के लिए लेते हैं 6 पीस, हाँ 6 6 पीस जो है ना हम हर स्विच के लिए ले लेते हैं।
अब जो है यहाँ पे हमने सारे पीसीस को आपस में कनेक्ट कर दिया स्विचेस के साथ। अब जो है ना हम इनको डिफरेंशिएट करने के लिए ना हम इसका वैसे ना कॉन्फ़िगरेशन का तो अलग नहीं, हम जो है ना अपनी आसानी के लिए जो है इनको कलर्स कर देते हैं कि जो CS वाले हैं उनको अलग कर देंगे, उसके बाद जो IT वाले थे उनको हम अलग कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो SC वाले हम उनको अलग कलर देते जाएंगे, मतलब ऐसे दो दो का जो है ना हम पेयर बना देते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम सबको कलर्स देते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ आएंगे अपने स्विच के अंदर। स्विच के अब हम ना कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, CLI में जाएंगे। CLI में जाने के बाद हम सबसे पहले इसको इनेबल कर देते हैं। इनेबल करने के बाद इसके सबसे पहले कॉन्फ़िग टी आएगा। अब हम जो है ना इसके अंदर करनी है कॉन्फ़िगरेशन इसकी VLAN जो हमारे, ठीक है। सबसे पहले जो है ना इनकी पोर्ट्स देख लेते हैं कि कैफे क्या क्या है इसका। जैसे 0/, क्या था, 0/5 है, ठीक है। ये वाला अपने देखते हैं। ये 0/4 है, ठीक। तो हमने ये सब देख लिया है। अब हम ना इसके अंदर इसकी करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम लिखेंगे इंटरफेस रेंज FA 0/4 से 5 तक एंटर किया। हम यहाँ पर लगाएंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आएगा स्विच पोर्ट एक्सेस, इसको हम जो है ना VLAN 10 कर देते हैं, VLAN 10 को एक्सेस करवा देते हैं। ठीक हो गया। अब जो है हम ऐसे जो बाकी हमारे PC पोर्ट्स हैं हम उनको अब देखेंगे। जैसे कि हमारे पास 0/6 है और ये 0/7 है। तो हम अब दोबारा से वही कमांड करके इंटरफेस रेंज FA 0, अब ये 6 से 7 तक का होगा, इसमें हम 6 से 7 तक ले लेंगे, ठीक है। इसको हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जो है बाकी कमांड सारी सेम है। हमने जो है ना सब जितने भी वो हमारे स्पोर्ट्स हैं हमने सबके लिए जो है ना अलग अलग ले लेने हैं।
तो यही मोड एक्सेस आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है हम स्विच बोर्ड एक्सेस जो है ना VLAN 20 को दे देंगे इस पर, ठीक है। और अगला जो हमारा स्टेप है उसमें हम यही मतलब VLAN 20 को इस पर दिया है, तो उसके बाद हम जो है VLAN 30 को दे देंगे। इस बार हमने VLAN 20 को दिया था, तो अब की बार जो है हम VLAN नेक्स्ट में वही सारी सेम कमांड्स और ये VLAN 30 को दे देंगे हम। सेवन तक की होगी थी, अब जो है हम रेंज 8 से 9 तक की लेंगे। 0/. इस बार जो है हम VLAN स्विच बोर्ड एक्सेस जो है VLAN 30, एंटर करेंगे और एग्जिट मार जाएंगे। अब ये जो हमारा स्विच था, अब इसकी ना कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चेक करने के लिए कि ये हमारा मैसेज जो है क्या ये यहाँ से आगे सेंड होता है या नहीं होता, तो हम एक बार पास करवा के देख लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं हमारा मैसेज जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इट मीन्स कि हमने जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल ठीक की है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने ऐसे ही एक एक करके हमारे जितने भी स्विचेस हैं ना, हमने सब की जो है ना ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन करनी है।
तो अब जो है हमारी सारे जितने भी पीसेस थे और कितने जो जितने भी स्विचेस थे हमने सबकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कर ली है जो वो सेम थी। अब हमने जो है ना वापस से आना है अपने पहले वाले स्विच के अंदर, ठीक है। अब हमने वापस से इसको इनेबल करना है, ठीक है। हम इनेबल करेंगे। अब कॉन्फ़िग टी इंटरफेस रेंज हमने लिखा, तो हम यहाँ पर साथ में देख लेते हैं। हमारे पास 0/1, 0/3 और 0/2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो इसकी रेंज अपनी एंटर करेंगे, उसे 1 से लेके 3 तक की है, तो इनवैलिड हो गया। अच्छा, ये पहले हमने इसको यहाँ से कॉन्फ़िग टी करेंगे, तो उसके बाद ये हमारा होगा। हमने कर लिया, तो अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इंटरफेस रेंज FA 0/1, ठीक है। अब जो है ना हम यहाँ पर लिखेंगे स्विच बोर्ड मोड ट्रंक। हमने इसको लिख के एंटर किया, अब सामने जो है ना ये कम आ जाएगी, ठीक है। हमने इसको एग्जिट कर देना है यहाँ से, ठीक है। तो अब ये वाला जो था ना हमारा इसकी कॉन्फ़िगर हो गया। और हमने जो है ना दूसरे वाले पोर्ट में आना है, ठीक है। हमें इसके अंदर भी हमने सेम ये देखना है कि इसकी रेंज कहाँ कहाँ तक है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमने आके सेम वही प्रोसीजर करना है। यहाँ पे आके हम सबसे पहले हम रेंज ले लेंगे, इंटरफेस FA। तो हमारे पास जो इसकी रेंज है वो है 0/1 से लेके 2 तक की, ठीक है। हमने वो रेंज पिछली बार नहीं लिखा था, उस वजह से पहले हमारे पास एरर आ गया, तो वो कंप्लीट कमांड थी। अब जो है ना हम रेंज FA 0/1 से 2 एंटर कर दिया, ठीक है। अब हम जो है ना इसके ऊपर भी स्विच पोर्ट मोड ट्रंक लगा देंगे। एंटर कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास ये आ गया। अब इसको भी यहाँ से एग्जिट कर देना है। अब यही सेम जो प्रोसीजर है वो हमने अपनी थर्ड वाला जो स्विच है उसके अंदर भी यही सेम स्विच करना है प्रोसीजर सारा। इसके अंदर हम F0/1 से 2 लेंगे, एंटर किया, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। इंटरफेस रेंज (0/1 से 3 एंटर किया, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक बहुत ही से एंटर हो गया। तो यहाँ पे इसको दोबारा लिख देंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक।
अब ये लग गया, तो हम यहाँ से इसको एग्ज़िट कर जाएंगे। अब ये लास्ट वाले स्विच की बारी है, इसके अंदर भी हमें ये सारा सेम प्रोसीजर करना है। टी किया, इंटरफेस अरेंज, FA0/1 से लेके वो हमने रेंज कंप्लीट लिखी नहीं थी। स्विच बोर्ड मोड ट्रंक एंटर किया। अब जो है ना, हमने सारी अपनी कॉन्फ़िगरेशंस जो थी वो कंप्लीट कर ली हैं। जो है ना, हम अपना इसके अंदर मैसेज पास करवा के देखते हैं। तो हम ये इस पीसी के साथ, हम इस पीसी को अगर मैसेज भेजें तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, हम एक बार और ट्राई कर लेते हैं। इस पीसी से हम